हिस्कियल बाब 48। और कबीलों के नाम ये हैं: इंतहाई शुमाल पर हतलून के रास्ता के साथ साथ हमाद के मदखल से होते हुए हसर एनान तक, जो दमिश्क की शुमाली सरहद पर हमाद के पास है, मशरिक़ से मगरिब तक दान के लिए एक हिस्सा, और दान की सरहद से मुत्तसिल मशरिक़ी सरहद से मगरबी सरहद तक आशर के लिए एक हिस्सा, और आशर की सरहद से मुत्तसिल मशरिक़ सरहद से मगरबी सरहद तक नफ्ताली के लिए एक हिस्सा, और नफ्ताली की सरहद से मुत्तसिल मशरिक़ी सरहद से मगरबी सरहद तक मनसी के लिए एक हिस्सा, और मनसी की सरहद से मुत्तसिल मशरिक़ी सरहद से मगरबी सरहद तक इफ़्राइम के लिए एक हिस्सा, और इफ़्राइम की सरहद से मुत्तसिल मशरिक़ी सरहद से मगरबी सरहद तक रूबन के लिए एक हिस्सा, और रूबन की सरहद से मुत्तसिल मशरिक़ी सरहद से मगरबी सरहद तक यहूदा के लिए एक हिस्सा, और यहूदा की सरहद से मुत्तसिल मशरिक़ी सरहद से मगरबी सरहद तक हदिया का हिस्सा होगा जो तुम वक्फ करोगे। उसकी चौड़ाई 25,000 और लंबाई बाकी हिस्सों में से एक के बराबर मशरिक़ी सरहद से मगरबी सरहद तक और मक़दस उसके वसत में होगा। हदिया का हिस्सा जो तुम खुदाम के लिए वक्फ करोगे 25,000 लंबा और 10,000 चौड़ा होगा, और ये मुक़द्दस हदिया का हिस्सा उनके लिए, हाँ काहिनों के लिए होगा। शुमाल की तरफ 25,000 उसकी लंबाई होगी और 10,000 उसकी चौड़ाई मगरिब की तरफ, और 10,000 उसकी चौड़ाई मशरिक़ की तरफ, और 25,000 उसकी लंबाई जनूब की तरफ, और खुदावंद का मक़दस उसके वसत में होगा। ये उन काहिनों के लिए होगा जो सदूक़ के बेटों में से मुक़द्दस किए गए हैं, जिन्होंने मेरी अमानतदारी की और गुमराह ना हुए, जब बनी इसराइल गुमराह हो गए जैसे बनी लावी गुमराह हुए। और ज़मीन के हदिया में से बनी लावी के हिस्सा से मुत्तसिल ये उनके लिए हदिया होगा जो नहायत मुक़द्दस ठहरेगा। और काहिनों की सरहद के मुकाबिल बनी लावी के लिए एक हिस्सा होगा 25,000 लंबा और 10,000 चौड़ा। उसकी कुल लंबाई 25,000 और चौड़ाई 10,000 होगी, और वो उसमें से ना बेचें और ना बदलें और ना ज़मीन का पहला फल अपने कब्ज़ा से निकलने दें, क्योंकि वो खुदावंद के लिए मुक़द्दस है। और वो 5,000 की चौड़ाई का बाकी हिस्सा उस 25,000 के मुकाबिल बस्ती और उसकी नवाही के लिए आम जगह होगी, और शहर उसके वसत में होगा। और उसकी पैमाइश ये होगी: शुमाल की तरफ 4,500 और जनूब की तरफ 4,500, और मशरिक़ की तरफ 4,500 और मगरिब की तरफ 4,500, और शहर की नवाही शुमाल की तरफ 250 और जनूब की तरफ 250 और मशरिक़ की तरफ 250 और मगरिब की तरफ 250। और मुक़द्दस हदिया के मुकाबिल बाकी लंबाई मशरिक़ की तरफ 10,000 और मगरिब की तरफ 10,000 होगी, और वो मुक़द्दस हदिया के मुकाबिल होगी, और उसका हासिल उनकी खुराक के लिए होगा जो शहर में काम करते हैं। और शहर में काम करने वाले इसराइल के सब कबीलों में से उसमें काश्तकारी करेंगे। हदिया के तमाम हिस्सा की लंबाई 25,000 और चौड़ाई 25,000 होगी। तुम मुक़द्दस हदिया के हिस्सा को मुरब्बा शक्ल में शहर की मिल्कियत के साथ वक्फ करोगे, और बाकी जो मुक़द्दस हदिया का हिस्सा और शहर की मिल्कियत की दोनों तरफ, जो हदिया के हिस्सा के 25,000 के मुकाबिल मशरिक़ की तरफ और 25,000 के मुकाबिल मगरिब की तरफ फरमान रवा के हिस्सों के मुकाबिल है, वो फरमान रवा के लिए होगा, और वो मुक़द्दस हदिया का हिस्सा होगा, और मुक़द्दस मस्कन उसके वसत में होगा। और बनी लावी की मिल्कियत से और शहर की मिल्कियत से, जो फरमान रवा की मिल्कियत के वसत में है, यहूदा की सरहद और बनियामीन की सरहद के दरमियान फरमान रवा के लिए होगी। और बाकी कबाइल के लिए यूं होगा कि मशरिक़ी सरहद से मगरबी सरहद तक बनियामीन के लिए एक हिस्सा, और बनियामीन की सरहद से मुत्तसिल मशरिक़ी सरहद से मगरबी सरहद तक शमाउन के लिए एक हिस्सा, और शमाउन की सरहद से मुत्तसिल मशरिक़ी सरहद से मगरबी सरहद तक इश्कार के लिए एक हिस्सा, और इश्कार की सरहद से मुत्तसिल मशरिक़ी सरहद से मगरबी सरहद तक ज़बूलून के लिए एक हिस्सा,
اور زبولون کی سرحد سے متصل مشرقی سرحد سے مغربی سرحد تک جد کے لیے ایک حصہ، اور جد کی سرحد سے متصل جنوب کی طرف جنوبی کنارے کی سرحد تمر سے لے کر مریبوت قادس کے پانی سے نہر مصر سے ہو کر بڑے سمندر تک ہوگی۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کو تم میراث کے لیے خرہ ڈال کر قبائل اسرائیل میں تقسیم کرو گے، اور یہ ان کے حصے ہیں، خدا فرماتا ہے۔ اور شہر کے مخارج یہ ہیں: شمال کی طرف کی پیمائش 4500، اور شہر کے پھاٹک قبائل اسرائیل سے نامزد ہوں گے۔ 3 پھاٹک شمال کی طرف، 1 پھاٹک روبن کا، 1 یہودا کا، 1 لاوی کا، اور مشرق کی طرف کی پیمائش 4500 اور 3 پھاٹک، 1 یوسف کا، 1 بنیامین کا اور 1 دان کا۔ اور جنوب کی طرف کی پیمائش 4500 اور 3 پھاٹک، 1 شمعون کا، 1 اشکار کا اور 1 زبولون کا۔ اور مغرب کی طرف کی پیمائش 4500 اور 3 پھاٹک، 1 جد کا، 1 آشر کا اور 1 نفتالی کا۔ اس کا محیط 18000 اور شہر کا نام اسی دن سے یہ ہوگا کہ خداوند وہاں ہے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔